आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लौसा निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 और 19 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करना है? मौसा और लौसा। किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या इसका प्रयोग करके या उपयोग करके आपको ज्ञात करना है मौसा और लौसा। संख्याओं कितना कितना का ज्ञात करना है? 7, 11 और 19 संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है सॉल्व। सबसे पहले सॉल्व लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे एक एक करके लिखना है। 7 है तो 7 को लिख लेना है, 11 है तो 11 को लिख लेना है, 11 को लिख लेना है। उसके बाद 19 है तो 19 को ऐसे करके लिख लेना है। या आप डायरेक्ट भी करके बना सकते हैं। इसको हम दो तरीके से इसको हम बना रहे हैं। आपको जो भी आपको विधि पसंद आए उस विधि से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 से तो लगभग नहीं करेगा, 7 से लगेगा। तो 7 एकम 7 होता है ना। तो यहाँ पे 1 दीजिएगा या ना दीजिएगा बात बराबर होगा। तो 1 दे दीजिएगा तो थोड़ा ठीक लगता है, तो यहाँ पे दे दीजिएगा। और 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 होता है ना। और यहाँ से 11 से यदि हम 19 से लगाते हैं तो 19 एकम 19 हो गया यहाँ पे। या आप इसको डायरेक्ट भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। यहाँ पे 7 है तो 7 और 11 है तो 11 यहाँ पे लिख लेना है। और कितना है? यहाँ पे 19 है तो 19 करके आप इतना ना करके डायरेक्ट भी करके 1 गुने खंड किए तो कितना आया? अभाज्य गुणनखंड से 7 और 1 आया। तो इसको इतना ना करके प्रोसेस डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे 1 गुने 7 हो जाएगा, 11 और 1 है तो 1 गुने 11 ऐसे करके भी दे सकते हैं, ऐसे करके भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे चाहिए वैसे दे सकते हैं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 गुने खंड किए तो कितना आया? 19 आया तो 19 लिख देना है। तो मौसा निकालना है लौसा, तो यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले मौसा निकालना है ना, तो मौसा बराबर एक बात यहाँ पे हमेशा स्मरण रखिएगा, जो दोनों में जुड़वा होगा, सभी में जुड़वा होता है, जिसका जोड़ा पुड़ जाता है वही मौसा कहलाता है। तो इसमें जोड़ा पुड़ गया है तो 1 जोड़ा पूरा है 7 में। अब यहाँ पे देखिए 7 है, ननो है, 11 है, ननो है, तो नहीं जोड़ा पूरा है, 1 का पूरा है। तो मौसा हमारा कितना हो जाएगा? 1। या 1 न देके डायरेक्ट आप 7, 11, 19 करके भी आप दे सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से आपको हम बतला देते हैं कि एक यहाँ पे छिपा रहता है, जिस प्रकार से भगवान छिपे हुए रहते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, नजर नहीं आते हैं, उसी प्रकार से ससुरा एक भी क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। इसको निकालना पड़ता है। क्या होता है? छुपा हुआ रहता है, इसको निकालना पड़ता है। तो इसको दीजिए या ना दीजिए बात बराबरी पड़ेगा। यहाँ पे आपका आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मौसा और लौसा। तो मौसा तो निकल गया, अब यहाँ पे लिख देना है लौसा। अब लौसा निकालना है तो यहाँ पे लिखना है लौसा बराबर जो जिसका जुड़वा पुड़ता है वह 1 होता है। लौसा में भी होता है और मौसा में भी होता है। और जिसका जोड़ा नहीं पुड़ता है उसको भी हम रख लेते हैं लौसा में। यानी जो छाटी पाटी रहेगा इसमें हो जाएगा, इसमें जो अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, चिकना वाला रहेगा वो मौसा में रखेगा। ये अच्छा है, ये चिकना करके रखता है और ये नलाइको वाला को रख लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 गुने 7 गुने सभी को रख लेंगे, 11 गुने 19, 11 गुने 19। अब इसका गुना कर लीजिए। गुना करना है तो यहाँ से 1 से 7 का गुना करेंगे तो 7 होगा
और 77 है, 77 से 19 का गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 77 से 19 का गुना हम कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप कैसे करके याद कर सकते हैं। 19 सत्ते 133, 133 के 3 हाथ में 13, 19 सत्ते 133 और 13 कितना होता है 146, 146 होता है। तो 14 से कितना आया है हमारा आंसर 1463 आया है। आप एक एक करके भी ज्ञात कर सकते हैं। आप तो 10th क्लास में आ गए है ना, 10th क्लास में आप बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब तो आना ही चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आना ही चाहिए आपको। यदि आपको नहीं आता है तो आप ऐसे करके ही ज्ञात कर लीजिए, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे करके नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपका लॉस है इतना आया और मौसा इतना आया, तो इसको ऐसे करके लिख दीजिएगा मौसा। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरह से लिखेगा तो जो एग्जामिनर होगा देखेगा बच्चा अच्छा से लिखा है तो नंबर फाड़ चीर के देगा। यहाँ पे लिखना है संख्या को कितना का निकाले हैं 7 और 11 और 19 का निकाले हैं, तो कितना आया 1, इसको ऐसे लिख लेना है। और यहाँ पे लॉस निकाले हैं, राइटिंग पर ना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसेंट्रेट होके समझिए। यहाँ पे कितना निकाले हैं 7, 11 और 19 का, तो आया है 1463 आया है। कितना आया है 1463। यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा भी यह वीडियो पसंद आया होगा तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।